नमस्कार मित्रों साथियों, आज का वीडियो आप युवाओं के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ मैं आपको मोटिवेशन के तौर पर कुछ ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कदम कदम पर जीवन में आगे बढ़ने, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको प्रेरणा देने वाले हैं। पहले सूत्र के तहत आपको समझना चाहिए कि जीवन में आपको जल्दी चलना है और तेजी से सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अकेला चलना हो। मित्रों और साथियों, सफलता एक नशा है, जुनून है। सफलता के नशे का आपको लगातार नशा रखना होगा, तभी आप वास्तविक रूप से सफल हो सकते हैं। आपको जीवन में काम वही करना चाहिए जो आपको पसंद आता है, क्योंकि जो काम आप पसंद करते हैं और वही काम जब आप करते हैं तभी वास्तव में आप कोई बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। आपको मोटिवेशन के तौर पर यह भी समझना चाहिए कि समय अनमोल है और समय का बहुत महत्व है, और अगर आप अपने पसंद का काम करते हैं, आप वास्तव में अपने समय का भी उपयोग करते हैं और आप अपने सफलता और अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। आपको हर किताब और पुस्तक को जिज्ञासु बनकर पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और उन किताबों को पढ़ने के दौरान अपने जीवन में काम आने वाले सूत्रों को नोट करना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आपको उन सूत्रों से अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचना, आपको अपने सपने कैसे पूरे करना, यह बातें सीखने की जरूरत होती है। आपको हर संभव सकारात्मक सोच सोचनी चाहिए, आपको सोचकर सोचना चाहिए। आपको उन्हीं बातों को सोचना चाहिए जो वास्तव में आप होती हुई देखना चाहते हैं, पर आप भूल यह करते हैं, आप उन बातों को सोचते हैं जो आप वास्तव में नहीं चाहते। इसलिए आपको नकारात्मक सोच के जालों से अपने मस्तिष्क को झाड़ने की जरूरत है और सकारात्मक सोच की खेती करने की जरूरत होती है। आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने संग का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आप उन्हीं लोगों का संग करो जो आप बनना चाहते हो। जहां पर आप पहुंचना चाहते हो उन्हीं लोगों का संग करोगे तो आपको उनकी भीड़ अपने आप ही उस स्थान पर पहुंचा देगी जहां वो भीड़ जाने वाली है। आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य और अपने सपनों को पूरा कर सकोगे। रोज आपको अपने जीवन में मोटिवेशन के तौर पर अपने ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आपको जो मिला है उसके लिए आपको बार बार उसे थैंक यू बोलना चाहिए। तब आप मिली हुई किसी वस्तु के लिए किसी को थैंक यू करते हो तो वो आपको प्रचुरता से देने के लिए और तैयार हो जाता है। मित्रों और साथियों, आपको हमेशा मोटिवेशन के तौर पर याद रखना है कि आप परमात्मा की एक यूनिक रचना हो। आप अलग हो, इसलिए आपको किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए और जैसे हो आप वैसे ही आपको लोग प्यार करें, आपकी प्रशंसा करें, आपसे दोस्ती करें। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, आप जैसे हैं वैसे ही लोग आपको प्यार करने चाहिए। मित्रों साथियों, आपको मोटिवेशन के तौर पर यह भी समझना है कि डर नाम की चीज इस दुनिया में कोई नहीं होती। जिस चीज को आप जानते नहीं उसी से आप डरते हो। आपको हमेशा जिस चीज से डर लगता है उसका आपको सामना करना चाहिए, उससे आपको दो हाथ करने चाहिए। उस डर का छूमंतर अपने आप हो जाएगा और आपको आगे का मार्गदर्शन भी अपने आप मिलेगा। आपको अपनी बॉडी को फिट रखना, आपको अपने माइंड को फिट रखना बहुत जरूरी होता है। अगर बॉडी फिट तो माइंड फिट, अगर माइंड फिट तो बॉडी फिट, और दोनों को फिट रखने के लिए आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। जब आप व्यायाम करते हो तो आपके मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल रिलीज होते हैं, आपका मन मस्तिष्क तरोताजा होता है, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है, जिसकी वजह से आप खुश रहते हो, आपका शरीर और मन तरोताजा रहते हैं। अगर आप व्यायाम नहीं करते तो आप ये समझ लो आपको अपनी बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। आप जो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके यदि पैसे कमाते हो तो आप ये समझ लो आप अपने डॉक्टर के लिए ही पैसे कमा रहे हो। जो आप अपने स्वास्थ्य को खो रहे हो पैसे कमाने के लिए, उसी पैसे से आपको स्वास्थ्य वापस लाने के लिए सिर्फ पैसे खर्च करने होंगे। इसलिए आपको हर संभव अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहता है, और आप अपने अगर मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अपने आप अच्छा रहता है। इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप जिससे भी बातें करो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि जिससे आप आंखों में आंखें डालकर बातें करते हो उससे आपका आत्मविश्वास झलकता है, आपकी यूनिकनेस झलकती है, आपकी पर्सनैलिटी झलकती है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने बॉडी की फिटनेस और चेहरे की चमक बरकरार रखनी होगी, तभी आप वास्तव में कुछ बड़ा कर सकेंगे। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए पहले पूरी बात को ध्यान से हमेशा सुनकर ही जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि जब आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आप पूरी बात समझ जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को सटीक उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आपको अधिक से अधिक सुनना और कम से कम बोलने की आदत भी डालनी चाहिए। आप अपने जीवन में अगर कोई बड़ा सपना देखते हैं तो आपको उस सपने को अपने मस्तिष्क में विजुअलाइज करने की, रील बनाकर मूवी की तरह देखने की भी जरूरत है। आपको हर संभव अपने सपने को पूरा होते देखना है। आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए उसके एफर्मेशंस भी बोलने चाहिए। मैं सफल यूट्यूबर बन गया हूँ, जैसे यूट्यूब की सफलता चाहता हूँ तो मुझे बार बार बोलना है मैं सफल यूट्यूबर बन गया हूँ। उसी तरह आपका जो लक्ष्य हो, आपको वो लक्ष्य आपका पूरा हो गया है, उस बात को बार बार दोहराने की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन स्किल के दौरान आपको यह बात ध्यान रखनी है, जो बात आपको करनी है आपको पहले मन में बड़बड़ा लेनी चाहिए। इससे आप अच्छी तरह अपनी बातों को रख पाते हैं। अत्यधिक विचार जब आपके मस्तिष्क में ओवरफ्लो करते हो तब आपको अपने विचारों की उल्टी कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको पेपर पेन लेकर उस विचारों को पेपर पर लिख देना चाहिए, ताकि आपके विचार पेपर पर आ जाए और आपका मस्तिष्क खाली हो जाए।
आपको अपनी कामयाबी के लिए बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो आप सोच सकते हैं वो सब कुछ आप कर भी सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपको जीवन में प्राप्त होने वाली छोटी छोटी खुशियां मनाते रहना चाहिए। खुशियां वास्तव में एक यात्रा है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इसलिए आपको खुश रहने के लिए अपनी छोटी छोटी सफलता और खुशियों को सेलिब्रेट करने की आदत रखनी चाहिए। आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है और सफल जीवन जीना है तो आपको हमेशा एक सूत्र याद रखना है, आप जानी हुई बुराई करें नहीं और की हुई बुराई को बार बार दोहराएं नहीं। क्योंकि जब आप अपनी बुराई को जान जाते हैं और जानी हुई बुराई छोड़ देते हैं, अच्छाई का बैलेंस अपने आप बढ़ने लगता है और आपको जीवन की चुनौतियां आसान हो जाती है, मार्गदर्शन आसानी से मिलने लगता है, आगे का रास्ता भी आपको आसानी से दिखाई देने लगता है। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती है, सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, सूर्योदय के साथ ही अपने कामों की शुरुआत करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई नई रणनीति बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और सूर्योदय के साथ साथ ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आपको भी अगर अपने बड़े सपने पूरे करने हैं तो आपको सूर्योदय के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अपने कामों की शुरुआत कर देनी चाहिए। आपको मिलने वाली बार बार असफलता यह बताती है कि आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपने प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपको अपनी असफलता मिले तो डरना नहीं, घबराना नहीं और अपना काम करना छोड़ना नहीं। कई बार सफलता मिलते मिलते जो असफलता मिलती है वह असफलता ही आपकी सफलता की गारंटी बन जाती है। आपको जितनी जिम्मेवारी इस जीवन में मिली है, आपको समझ लेना है कि जिम्मेवारी देने की नहीं लेने की होती है। आप जितनी अधिक जिम्मेवारी उठा सकते हैं, जितनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं, कुदरत से आपको उतनी ही सफलता के अवसर मिलने वाले हैं। इसलिए आपको बड़ी चुनौतियां लेनी चाहिए, आपको बड़ी चुनौतियों के समाधान पर काम करना चाहिए और निरंतरता से अपने जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियों को कोशिश करके सुलझाना चाहिए। आप जितनी बड़ी चुनौतियां वास्तव में हल कर सकते हो, उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। आपको मोटिवेशन के तौर पर यह भी जान लेना चाहिए कि आप आदतें बनाते हो और आदतें आपका भविष्य बनाती है। इसलिए आपको हर संभव अच्छी आदतें ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको वो आदतें बनानी चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने में मदद करती हो। आपको हर संभव अच्छी आदतें बनानी चाहिए, क्योंकि अच्छी आदतें बहुत कोशिश करके, मेहनत करके, जिद करके बनानी पड़ती है। गलत आदतें अपने आप लग ही जाती है। इसीलिए किसी समझदार ने कहा है, आदतें तुम बदलो, जीवन आदतें बदल देंगी। अगर आप किसी उस इंसान को खोज रहे हो जो आपका जीवन बदल देगा तो आपको आईने के सामने खड़े हो जाने की जरूरत है, क्योंकि जो आईने के सामने खड़ा होगा वही मनुष्य आपका जीवन बदलेगा। आईने के सामने आपको खड़े होते ही वो आदमी दिखाई दे देगा जो आपका जीवन बदलेगा। कुल मिलाकर अगर आपको अपना जीवन बदलना है, अपना कल्याण करना है, अपनी सफलता निश्चित करनी है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। आपकी जीत आपके सलाहकार पर बहुत हद तक निर्भर करती है। इसका प्रमाण महाभारत देती है। अर्जुन युद्ध के दौरान श्री कृष्ण से सलाह करते थे और दुर्योधन अपने मामा शकुनी से सलाह करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका सलाहकार कैसा होना चाहिए। जीवन में चुनौतियां और असफलता तो मिलती ही रहती है। अगर आप अपनी चुनौती और असफलता के दौरान किसी कृष्ण जैसे मित्र से सलाह कर लेते हो तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। अगर आपको एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, प्राणायाम के लिए समय नहीं मिलता तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको चाहे उम्र कितनी भी हो, 50, 60, 70 या 20, 30, 40, 50, आपको हर उम्र में व्यायाम करते रहना चाहिए। आपकी सेहत जितनी तरोताजा रहने वाली है उतना अधिक आप आराम से अपना जीवन बिताने वाले हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया हमारे यहाँ बताया गया है। अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। मोटिवेशन के तौर पर आपको अपने जीवन में यह भी बात समझ लेनी चाहिए कि जीवन में कई बार असफलता आने पर आपको बदलाव लाने की जरूरत होती है। अगर आप बदलाव लाने का प्रयास नहीं करोगे तो फिर जीवन अपने आप आपके जीवन को बदलने के लिए बदलाव कर देगा। इसलिए आपको अपने निर्णय लेने चाहिए, अपना बदलाव करना चाहिए और तत्काल उस बदलाव पर एक्शन लेकर काम भी करने की जरूरत है। ध्यान रखना चाहिए, आपको हर संभव जीतने के लिए अपने सुबह का उपयोग करना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि सुबह सुबह का जो उस्ताद बन जाता है वो सारे दिन को जीत लेता है। इसलिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज, प्राणायाम, व्यायाम के द्वारा अपने शरीर की डिजाइन करनी चाहिए और मेडिटेशन, सत्संग और सलाहकारों के वीडियो सुनकर अपने मन को तरोताजा कर लेना चाहिए, ताकि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन भर कड़ी मेहनत कर सके और सही दिशा में मेहनत कर सके। क्योंकि आपको यह भी समझ लेना है, आप कुछ करोगे तभी बदलाव होगा, आप कुछ नहीं करोगे तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। आपको जीवन में यह भी चेक करके बीच बीच में देख लेना चाहिए कि जहां आप दौड़ रहे हो, जहां आप मेहनत कर रहे हो, कहीं वो आपकी दिशा तो सही है ना, कहीं आपका समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा। इसलिए आपको अपने जीवन को चेक करके देख ही लेना चाहिए। आपको अपने दिमाग को रीसेट करने की जरूरत भी होती है। आपको अपने दिमाग को सही मार्गदर्शन देने के लिए सही मार्गदर्शक के वीडियो को देखना चाहिए, सही मार्गदर्शक की किताबों को पढ़ना चाहिए। अपने मेंटर और सलाहकार आपको सही चुनने चाहिए, क्योंकि जब आप मेंटर और सलाहकार सही बना लेते हो तो आपकी जीत निश्चित हो जाती है। मित्रों और साथियों, जान लो, सफलता एक नशा है। इस नशे को धारण करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लगन के साथ करनी होगी। आपको हर असफलता को एक अपनी अवसर और अपॉर्चुनिटी मानकर काम करते रहना होगा।
आप भाग नहीं सकते, आप डर नहीं सकते। अगर वह नशा आपने कर लिया तो आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हमेशा कोशिश करके काम वही करना है जो आपको पसंद आता है, जो आप बैठे बैठे खाली समय भी करने लग जाते हो। अगर आप उस काम को अपना पैशन बनाकर अपना धंधा बना लेते हो तो आप बड़ा पैसा भी कमा सकते हो। आपको अपने खाली समय में अपने पैशन को चुनने के लिए इन बातों पर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। धन्यवाद मित्रों और साथियों, मोटिवेशन के तौर पर इतनी बातें फिलहाल के लिए रखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों और साथियों को थोड़ा शेयर भी कर देना। आजकल सबके फोन में फोन ग्रुप बने होते हैं, तो आपको अपने मित्रों से दोस्ती बढ़ानी है, आपको अपने रिश्ते मजबूत करने हैं, तो ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो, ऐसे वीडियो जो आपके संबंधी, रिश्तेदारों और आपके दोस्तों में प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, आपको उन्हीं वीडियो को शेयर करना चाहिए। आपको उन वीडियो को ही उनको शेयर करना चाहिए जो उनके जीवन में कुछ उन्हें मार्गदर्शन दे सके। मित्रों साथियों, इस हंसी खुशी के अड्डे पर मैं उन्हीं बातों की वीडियो बनाता हूं जो सारे जीवन आपको मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए आपको समय देकर थोड़ी देर यहाँ जरूर मेरे वीडियो देखने चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।